that you have to practice your 4 skills. First of all, reading, writing, speaking and listening. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है improve your pronunciation. अब pronunciation को भी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते. अब है क्या चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता. लेट से कोई नई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपने कोई वर्ड पढ़ा. मैं आपको खुद ये बताऊंगा, जब मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती थी तो बहुत सारी वर्ड्स के मुझे ना प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं था कि किस तरीके से बोलना है. अब हुआ क्या, एक बार कहीं मैं गया था, तो जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा होऊंगा, मैं आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड में होऊंगा, तब नई नई इंग्लिश सीखनी बच्चे शुरू करते हैं. तो हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे नेचर लिखा हुआ था, तो मैंने नेचर पढ़ दिया. नेचर बिल्कुल ठीक बोला मैंने. फिर नेचुरल लिखा हुआ था, मैंने नेचुरल भी ठीक पढ़ा. उसके आगे आप देखना ध्यान से, उसमें पहले तो नेचर लिखा हुआ था, तो मैंने नेचर बिल्कुल ठीक पढ़ा कि नेचर लिखा हुआ है. नेक्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था. अब ये तो मैंने नेचर पढ़ा, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा, क्या मैं इसे मेचर पढ़ूंगा? अब पढ़ने को मैंने गलत नहीं पढ़ा, बट इसे मेच्योर पढ़ते हैं. सो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन इज मेच्योर, बट जस्ट बिकॉज मुझे नहीं आता था तो मैंने इसे गलत पढ़ा. अब गलत पढ़ने में सामने वाला जो शख्स था वो हंसने लगा कि भाई मैंने क्या पढ़ दिया. अब मैंने जो पढ़ा मुझे नहीं पता था, और लोग क्या करते हैं, लोग पढ़ते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है लोग हंसेंगे. अब मुझे अगर नहीं पता था तो मैंने गलत बोला, सामने वाले इंसान ने मुझे करेक्ट कर दिया, उसके बाद से मैंने आज तक गलत नहीं बोला. तो एक बार तो गलती करनी पड़ेगी. इसके साथ साथ अगर मुझे इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जाननी है, भाई मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा है, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेट से कुछ बड़ा वर्ड लिखा है, सोफिस्टिकेटेड लिखा है, मैग्निफिशेंट लिखा है. अब आपको इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो उस वर्ड को आप गूगल पे लिख दो, और गूगल पे जब आप लिखोगे उस शब्द को, उसके आगे आप मीनिंग लिख दो. जैसे आपने लिखा सोफिस्टिकेटेड मीनिंग, तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है. इसके साथ साथ वहां पे एक स्पीकर का बटन होता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, वो आपका फोन वो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन आपको दे देगा कि किस तरीके से इस शब्द को बोला जाता है. लेट से आपको स्प्लेंडेड बोलना नहीं आता, तो आपने वहां पे स्प्लेंडेड लिखा, स्प्लेंडेड मीनिंग लिख दिया, तो उसका आपको मतलब भी समझ आ गया कि इसका मतलब शानदार होता है, और इसके साथ साथ आपको उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन भी मिल गई. बट आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा. जब भी आपको एक नया शब्द मिले, आप पढ़ रहे थे, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए आपने क्या किया, आपने उस वर्ड को गूगल कर लिया, और गूगल करने के बाद आपने उसकी सही प्रोनाउंसिएशन जान ली. अब आप उसे यूज करो रियल लाइफ में. गॉट इट? थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, स्पीक लाउड इनफ टू बी हर्ड. कुछ लोग जब बोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कभी कभी इतना धीरे बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता. When you do not speak loud enough, अगर मैं 4 लोगों के बीच में बोल रहा हूं तो मुझे इस पिच में बोलना पड़ेगा. अगर उससे ज्यादा लोग हैं तो मेरी पिच बढ़ जाएगी, so that everybody understand me. बट अगर हजारों लोग सामने खड़े हैं और मैं बोलूं हेलो एवरीवन, एंड उस तरीके से मैं बोलना शुरू करूं, और मेरी आवाज, मैं डिसेंसी तो शो कर रहा हूं, पर मेरी आवाज में उतना दम नहीं है, तो लोग मुझे सुनेंगे नहीं, अपने फोन में लग जाएंगे, इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे. आपको थोड़ा सा लाउड बोलना शुरू करना है. ऐसा नहीं कि घर में अकेले में किसी से बोलो हाँ जी कैसे है सब, नहीं. यहां पे आपको ये जानना है कि कहां पे किस पिच पे बोलना है. मैंने यहां पे क्या लिखा, लाउड इनफ टू बी हर्ड. ऐसा ना हो कि सामने वाले को सुनाई ना दे कि आप क्या बोल रहे हो. तो इसके लिए यहां पे लाउड इनफ, इतना लाउड बोलना जरूरी है कि लोगों को समझ आ जाए. आपको देखने की कितना डिस्टेंस है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, उसके बावजूद कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप बोलना शुरू करेंगे. आपको अपनी स्पीच में, मेरे को पता है ज्यादातर लोग तेज नहीं बोलते या ऊंचा नहीं बोलते, थोड़ा सा बोलना शुरू करना पड़ेगा. सी ये आवाज ना पेट से आनी चाहिए. जब आप इस तरीके से बोलोगे तो आपका इंपैक्ट ही कुछ और जाएगा, सामने वाले को समझ आएगा ये इंसान एक लीडर है. बट अगर आप बोलेंगे हेलो एवरीवन और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं हेलो एवरीवन आपने गलत बोला, बट अगेन इफ आई से हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल, तो ये आवाज और एक आम आवाज में फर्क होता है. तो आम नहीं रहना आपको, आपको खास बनना है. इसके लिए आपको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, और वो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आपको देखना है कि किस एनवायरनमेंट में आप है, और फिर कितना तेज बोलने की जरूरत है, कितना ऊंचा